एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और भी दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है उसे आप दुख कभी देते नहीं। भगवान मुस्कुराए और बोले कि इस बात को समझाने के लिए आपको मेरे साथ धरती पर चलना पड़ेगा, आपको पृथ्वी लोक में चलना पड़ेगा। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करना भी हमारा धर्म है, तो हमें यहाँ भोजन बनाना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप भोजन बनाने की व्यवस्था कीजिए। और भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने चली गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया माता ने। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर आए नहीं, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में ऐसे बहुत से घर हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा, उनकी जर्जर दीवारें हो चुकी हैं, तो मैं ईंटें वहीं से लेकर आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उनको और ख़राब कर दिया। तुम ईंटें सही घरों में से भी ला सकती थी जो घर बिल्कुल सही थे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रभु, उन घरों में रहने वालों ने इतने सही तरीके से उन्हें रखा हुआ था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना मैंने उचित नहीं समझा। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे दे सकता हूँ? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो व्यक्ति दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इसकी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसमें कोई ईंट निकाल ना पाए। तो हे दोस्तों, हे प्रिय बंधुओं और मित्रों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है। केवल एक सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलें और सही कर्म करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है और आप इसे पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।